एग्जिट पोल में बदलने वाला है। और अब तो उन्होंने कह दिया है कि जनता जनार्दन की जय, जो कि उनका एक मिजाज है, जो जनता से लगातार वो जुड़ते रहते हैं। और अब जनता ने उन पर पूर्ण विश्वास दिलाया है। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार एमपी में बनेगी और इसको लेकर उन्होंने अब बयान भी दे दिया है। आलोक जी, निश्चित बात है, यह अभी हर्ष की बात है कि लगातार आप सोचिए कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, जिसमें 18 वर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, 2 साल कमलनाथ जी का शासन रहा है, उसके बावजूद अगर वहां पर तो यहाँ एक कांग्रेस के नेतृत्व के सकता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी चलाई हुई सभी योजनाएं, उनके व्यक्तित्व, उनकी ईमानदारी और देश को सुरक्षित रखना और देश को जो आगे बढ़ा करके वो ले गए हैं आज विश्व पटल पर, ये एक जनता का रुझान है। मैं आपसे कह रहा था कि हमने 2019 के लोकसभा चुनावों में तीनों स्टेट हारने के बावजूद हमने छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 9 सीटें जीती थी और राजस्थान में तो पूरा 25 में से 25 सीटें जीत करके कांग्रेस का सफाया कर दिया था, जबकि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी और 1 साल पहले चुनी गई थी। तो निश्चित बात है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ चल रही है। जनता ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल। अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आपको अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्टेडिंग नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सिंधिया को सुन रहे थे, जिनका कहना था कि देखिए जी, पूर्ण बहुमत की बात ही नहीं, यहाँ तो हम संपूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं सत्ता में। 138 सीटों पर बीजेपी इस वक्त रुझानों में बढ़त बनाए हुए है और न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पूरा भरोसा है कि जो रुझान है यही नतीजों में तब्दील होंगे। जिस दिन हम लोग एग्जिट पोल कर रहे थे, बिल्कुल एक और बाबा बालकनाथ की वो आगे चल रहे हैं इस वक्त। विद्यानगर से दिया कुमारी भी आगे चल रही हैं, जो बड़े नाम है राजस्थान में। और बालकनाथ के लिए तो खुद योगी आदित्यनाथ प्रचार करने आए थे यहाँ पर और कहा जाता कि नाथ संप्रदाय से भी जुड़े हुए हैं। तो वो सारी चीजें, बातें लोग बाबा बालकनाथ में भी देख रहे हैं। वसुंधरा सिर्फ आगे चल रही है सीएम रेस में, अगर राजस्थान की बात की जाए तो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर प्रचार करने के लिए जिस भी मंच पर जा रहे थे नीलू, तो बार बार लोगों को आमंत्रित कर रहे थे कि आइए, दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जिसका इंतजार आप सब लोग कर रहे थे इतने लंबे समय से। और बार बार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से सवाल कर रहा था कि तारीख कब बताएंगे। हम तारीख बता रहे हैं, 22 जनवरी 2024 को आप सभी लोग आइए और रामलला के दर्शन करिए। बिल्कुल। और हमारे साथ लगातार सभी के सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। रुद्र विक्रम जी, जिस तरह से अब हम तस्वीर देख रहे हैं, अब तो एक एक करके नेता भी बोलने शुरू हो गए हैं कि देखिए अब हमारी जीत है जनता जनार्दन की। अभी तो शिवराज सिंह चौहान को हम सुन रहे थे या फिर उनकी बातें सामने आई है। यानी अब धीरे धीरे बीजेपी को ये लग रहा है कि अब निकलना चाहिए यहां से, जिस तरह से हर जगह वो तीनों स्टेट में लीड लेती दिखाई दे रही है। देखिए, अमूमन क्या होता है कि 10 बजे तक जो आंकड़े होते हैं वो अमूमन रिजल्ट में एक आध दो चुनाव, जैसे बिहार के चुनाव को छोड़ दें तो अमूमन वही चुनाव रिजल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आप अभी मध्य प्रदेश की कर रहे थे, देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जो अति विश्वास था, जो कमलनाथ की एक अलग से टीम काम कर रही थी, या कमलनाथ के जो बहुत उनके खास लोग, वो आपको अगर याद हो कि जब बाई इलेक्शन हुए थे, जब वहाँ की सरकार इनकी गिरी थी और फिर से चुनाव हुए थे बाई इलेक्शन में, तो वहाँ भी अति विश्वास जो कांग्रेस का था वो उनको ले डूबा। उसके बाद अभी का जो मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो अति विश्वास, आप देख रहे हो कोई भी ऐसा नेता एकदम अति विश्वास से लबरेज था कि नहीं नहीं जी हम एकदम 150 पार 200 पार, मतलब उनको कहीं से कोई गुरेज ही नहीं था कि हम चुनाव कहीं से हार रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह एक अति विश्वास का वजह, और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो कमलनाथ जैसे
आप नेता को अगर आप पूरी की पूरी कमान देते हैं, जो जमीनी नेता नहीं, एक बिजनेसमैन टाइप से काम करते हैं, हाँ। और वहीं उनके सामने जो शिवराज सिंह चौहान जो जमीनी नेता हैं वो काम करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी वजह ये बीजेपी आपने के एक लिए। बढ़िया पॉइंट उठाया। इसी पर मैं दीपक रंजन से रिएक्शन ले लेता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक रंजन जी, आपसे गठबंधन तोड़ दिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने, क्या ये अति आत्मविश्वास का हिस्सा था, जैसा कि रुद्र विक्रम कह रहे हैं कि कमलनाथ को लग रहा था कि वो अकेले ही पूरी बाजी पलट देंगे और यहीं पर वो धोखा खा गए? दीपक रंजन। देखिए अमित, आप सभी को सुप्रभात। और देखिए, समाजवादी पार्टी वहां पर चाहती थी कि चूंकि समाजवादी पार्टी का वहां पे मजबूत संगठन है, और समाजवादी पार्टी एक समय में मध्य प्रदेश में करीब 7-8 वहां पे विधायक हमारे हुआ करते थे, और 2018 में भी अमित जी हमारे एक विधायक, एकमात्र विधायक था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आवश्यकता हुई तो बिना देर किए, बिना किसी शर्त के हमने उनको समर्थन पत्र दिया, और हमारा समर्थन पत्र जो समाजवादी पार्टी का समर्थन पत्र विधायक का जब पहुंचा, उसके बाद ही महामहिम राज्यपाल ने उनको सरकार बनाने के लिए उनको न्योता दिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी वहां पे मजबूत संगठन, और समाजवादी पार्टी को एक एक डेटेड बजे तक बिठा करके रखा हमारे शीर्ष नेतृत्व को, और कहा पहले कहा 6 सीटें हम देंगे। जो सीट हम जीते थे, जिन सीटों पे हम दूसरे नंबर पे थे, 5 सीटों पे हम दूसरे नंबर पे थे, अगले के अगले दिन उन्होंने उन सीटों पे भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। तो समाजवादी पार्टी अपने को भी अधिकार है अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए। हम भी अपने संगठन के लोगों को, हम जो हमारे समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में, राजस्थान में झंडा पहने उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हम उनको कैसे हताश और निराश कर सकते थे अमित जी? तो निश्चित रूप से हमने वहां पर जो है अपने प्रत्याशी उतारे। अब परिणाम जो भी हो, देखिए परिणाम जो भी आएगा अमित जी, समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन, अगर बिल्कुल दीपक जी, इंडी गठबंधन की बात की जाए तो लोकसभा के लिए उसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन जब प्रदेशों में ही ये हाल है तो फिर कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे आप? अभी तो बहुत बड़ी चुनौती और है 2024 का लोकसभा चुनाव। शुभ संकेत नहीं है ये। हाँ, देखिए अभी रुझान क्या आ रहे हैं, परिणाम क्या आएंगे, मैं तो समझता हूँ जिसकी भी सरकार बने, जिन प्रदेशों में बने, वो जनता के द्वारा चुनी गई, जनता के लिए वो सरकार बने। अब भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 450 रुपए का सेंटर देने की बात कही है, तो मैं चाहता हूं कि जनता के हित के लिए, जनता को सहूलियत देने के लिए अविलंब वहां पे अगर सरकार इनकी बनती है, जैसा कि अभी रुझान में दिख रहा है, हालांकि परिणाम क्या होगा ये तो अभी आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर जी, इसी पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। क्या ये 2024 में INDIA गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है? जिस तरीके से बिखराव हमें देखने को मिला मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहां, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि आप देखिएगा कि 24 का चुनाव आते आते तो ये सारे लोग बिखर जाएंगे। क्या वही संकेत यहां से मिल रहा है प्रभात जी? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए 2024 का जो चुनाव है वो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था इन राज्यों के परिणामों से। और जो एग्जिट पोल आ रहे थे उसमें 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार दिखा रहे थे, तो कांग्रेस का बड़ा हौसला बुलंद था कि शायद अखिलेश या रीजनल पार्टी बैकफुट में आ जाएगी। लेकिन अगर ये परिणाम 3 राज्यों में बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की जो स्थिति दिखाई दे रही थी कि बूस्ट हो रहा है, उनको हिंदी बेल्ट से जो है कुछ ताकत मिल रही है, तो वो लोकसभा चुनाव में भी काम करती और सीट शेयरिंग के मामले में क्षेत्रीय छत्रप दबाव में आते। लेकिन अब कांग्रेस की पराजय जो दिखाई दे रही है, जो अभी संभावित है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत से परिणाम 1000 और 5000 वोटों से तब्दील होते हैं, 20-25 सीटें ऐसी होती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी निकल गई है बहुत आगे, राजस्थान में निकली है थोड़ी, लेकिन टक्कर हो सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस वापसी कर रही है, वो दक्षिण मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का जादू चल गया, लेकिन राजस्थान में एक बात बताइए, चूंकि योजनाओं को लेकर इस बार बहुत बात हुई थी, सभी अपने अपनी तरफ से कहा जा रहा था। अब इसको देखिए, रेवड़ी कल्चर भी कह लीजिए, बहुत सारी बातें इसको लेकर होती हैं योजनाओं को लेकर, लेकिन जिन योजनाओं को लेकर आगे बढ़ा गया, क्या राजस्थान में जो सरकार थी उसने उस तरह से अपनी योजनाओं को डिलीवर नहीं किया, या देर कर दिया, या फिर जनता तक पहुंच नहीं पाए, या बीजेपी उनसे आगे निकल गई अपनी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए? नहीं, निश्चित देखिए, नहीं सीरम जी, निश्चित तौर पे देखिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां होमवर्क किया, सीट वाइज सीट होमवर्क किया, और जो आपने सवाल उठाया, निश्चित तौर पे वहां जो योजनाएं थी वो योजनाएं वहां मतदाताओं तक नहीं पहुंची, जो आम जनता है, जो गरीब जनता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात वो ये है कि जातिगत जो जनगणना की बात उठी कई राज्यों से, और हम उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे, ये मैंने पहले से कहा। और आज मैं समझता हूँ 5 राज्यों में जो रुझान आ रहे हैं तो मेरी बात को पुष्ट करें। इस तरह से मध्य प्रदेश में रुझान दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल ने भी दिखाया, उसी के हिसाब से जा रहे हैं, तो प्रमुख कारण क्या देख पा रहे हैं? नहीं, यहाँ मैं कमलनाथ का जरूर जिक्र करूंगा कि वो पीछे हैं, जो मैं मान के चलता हूं, और इसलिए इसके पीछे कारण है कि हमारे जो 4 स्तंभ,
गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो और इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान को सम्मान भी मिले और उसके मेहनत की जो उपज है उसकी सही कीमत मिले। ये 4 चीजें हैं और जो कार्य प्रणाली का अंतर है मोदी सरकार का, जो हम कहते हैं वो करके ये भरोसे छत्तीसगढ़ के किस तरह के रुझान आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, चूक नहीं। मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही थी कि हम पिछली बार से बेहतर परफॉर्म करेंगे। कई बार सरकार बनाने का संकट होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस बेहतरीन। जो रुझान आ रहे हैं काफी, क्या सनातन की भूमिका इसमें आप देख पा रहे हैं? सनातन की सामर्थ्य भारतीय संस्कृति की सामर्थ्य और हम जो काम करते हैं उसके पीछे हमारा विचार होता है। इसलिए इसको इस दृष्टि से देखे बगैर कि हम चुनाव की राजनीति पर पर्दे पर उसको रखें, तो सर्वोच्च विचार हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके आधार पर हम विकास का मॉडल तैयार करते हैं। तब हम ये कह पाते हैं कि विकास के साथ विरासत भी चाहिए, इस नाते की ताकत। इस चुनाव परिणाम का 24 के इलेक्शन में क्या रिजल्ट होगा? 2024 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व का चुनाव है, उसमें कुछ निर्माण मिलता है। एक प्रचंड सफलता वर्तमान की संख्या समाधि जाएंगे। तो प्रहलाद सिंह पटेल को सुन रहे थे आप, केंद्रीय मंत्री, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया। और अच्छी और बड़ी बात यह कि बीजेपी ने जितने भी सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा, सभी के सभी आगे चल रहे हैं। चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, प्रहलाद सिंह पटेल की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय, सभी इस वक्त अपनी अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये पोर्ट्रे किया जा रहा था कि ये जमीन खिसक रही है, इसलिए दिल्ली से लोगों को भेजा जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने साबित कर दिया कि हमारी रणनीति का हिस्सा था। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी एक साथ कई प्लान लेकर आगे चलती है। अगर उसको लग रहा था कि कहीं अगर एंटी इनकम्बेंसी हो तो